हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको जीएसटी समझाई थी, एक्सप्लेन करी थी कि जीएसटी क्या है। तो चलिए आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट जर्नल नोट डाउन करेंगे जीएसटी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए तो मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूँ जीएसटी का, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज बताऊँगा जीएसटी से पास करके। ठीक है, तो बच्चों मैं हेडिंग बच्चों ऊपर लिख दूंगा, आप फिर उसको एंट्री समझा दूंगा क्या है। जैसे बच्चों अगर हम परचेज करें गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, तो उसमें अगर जीएसटी अप्लाई है तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो उसकी एंट्री होती है बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट। इनपुट जीएसटी लगती है बच्चों, या तो इनपुट सीजीएसटी लगेगी या एसजीएसटी लगेगी, एक साथ लगती हैं, या फिर आईजीएसटी लगेगी। हमेशा अगर लगेगी या तो ये एक साथ लगेगी और ये अकेले, इनमें से कोई एक ही होगा बच्चों। इंटरस्टेट मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है। अलग अलग लगानी है आपको, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये है परचेज करने की, ठीक है। सेकंड, अगर मैं सेल ऑफ गुड्स की बताऊं, तो सेल ऑफ गुड्स की होती है या तो बच्चों कैश आएगा आपके पास, कोई भी चीज़ आएगी आपको डेबिट करनी आती है, डेबिट वर्ड कम्स इन, या तो कैश आएगा या चेक आएगा। टू सेल्स अकाउंट, उसके बाद टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, या फिर टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। यहाँ पे ये दोनों एक साथ होंगी और यह अकेला होगा, कोई भी एक लग सकता है बच्चे इसमें से और इनके बीच में, ठीक है। कोई एक ही यूज़ होगा, या तो ये दो या फिर यह अकेला, ठीक है। थर्ड एंट्री है बच्चों, अगर हम कभी परचेज रिटर्न करें सर और उसमें जीएसटी लगा हो तो क्या एंट्री पास होगी। तो इसकी एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आप देखोगे बच्चों विदाउट जीएसटी में भी एंट्री वही होती थी, बस बीच में जीएसटी आ गया यहाँ पे। जैसे सेल ऑफ गुड्स की होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, फिर यहाँ पे जीएसटी ऐड हो गया। ऐसे ही परचेज रिटर्न की होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जीएसटी है तो फिर यहाँ पे इनपुट जीएसटी लगता है बच्चों। इनपुट सीजीएसटी लगेगा, इनपुट एसजीएसटी लगेगा साथ में, या फिर इनपुट आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। ये दोनों साथ होंगे और ये अकेला होगा अगर कोई भी एक यूज़ होता है तो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री है बच्चों सेल्स रिटर्न। अगर हम नॉर्मल करते थे तो सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होती थी, इसकी होती थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सेल्स जब हमारी रिटर्न आती थी तो हम उनका कैश वापस कर देते थे, लेकिन क्योंकि इस बार जीएसटी है तो फिर यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, उसके साथ साथ आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा, या फिर
आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। बच्चों आपको एक चीज़ समझानी है, जब भी हम परचेज़ करेंगे तो इनपुट आता है, सेल करेंगे तो आउटपुट आता है, लेकिन यहाँ पे परचेज़ रिटर्न है तो यहाँ पे इनपुट इसलिए आया क्योंकि परचेज़ के टाइम पे इनपुट आता है। जब हमने परचेज़ करी थी तो डेबिट किया था इनपुट, अब मैं परचेज़ रिटर्न कर रहा हूँ जो कि उसका उल्टा होता है, तो इनपुट को ही मैं क्रेडिट करूँगा। ठीक है, वैसे ही जब मैंने सेल करी तो मैंने आउटपुट को क्रेडिट करा, और अब जब सेल्स रिटर्न हो रही है तो आउटपुट को ही डेबिट करूँगा मैं, क्योंकि वही सामान मेरा वापस आया है। ठीक है, फिफ्थ एंट्री, कभी कभी सर हम अगर परचेज़ करें एसेट कर तो परचेज ऑफ एसेट्स अगर हो तो इसकी क्या एंट्री होगी, तो नॉर्मल वही एंट्री होती है, पहले तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो होती है, लेकिन क्योंकि इस बार हम सामान खरीद रहे हैं तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट या फिर इनपुट HGST अकाउंट डेबिट, या तो ये साथ में होंगे, वरना फिर इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, या तो मैंने कैश दिया होगा या फिर चेक दिया होगा तो बैंक। ठीक है, ये भी समझ आया। सेम जब हम परचेज़ करते हैं तो इनपुट लगता है, चाहे हम गुड्स परचेज़ करें या फिर कोई एसेट परचेज़ करें, इनपुट ही लगता है। ठीक है, चलिए तो सिक्स्थ एंट्री देखते हैं अब हम। सिक्स्थ एंट्री है, अगर हम कोई भी एक्सपेंस पे करते हैं, एक्सपेंस पेड करते हैं अगर, तो क्या एंट्री होगी, तो इसकी एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, उसके बाद इनपुट CGST अकाउंट डेबिट या फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट या फिर इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। या तो ये दोनों साथ होंगे या फिर ये अकेला ही होगा। टू, एक्सपेंस पे करा तो कैसे पे किया, या तो कैश या फिर बैंक। ठीक है, चलिए इस पेज को भी नोट डाउन कर लो अब बच्चों, फिर हम बढ़ते हैं हमारी सेवंथ एंट्री पे। ठीक है, तो मैं फिर से फॉर्मेट बना लेता हूँ बच्चों। एक आपको बच्चों ये एंट्री बहुत हेल्प करेगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपनी सेवंथ एंट्री क्या है। अगर बच्चों आपको कोई भी इनकम रिसीव्ड होती है, जैसे कि कमीशन या फिर रेंट रिसीव होता है, तो अगर उस पर GST है तो आपको फिर GST की एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे जो भी रिसीव होगा आपको कैश में ही होगा या फिर चेक से होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट होगा। टू, इनकम रिसीव तो होगी जो भी होगी, उसके बाद GST, तो कौन सी GST लगती है सर, आउटपुट, या तो CGST SGST साथ में होंगे। या फिर IGST आएगा, डिपेंड करता है इंटर स्टेट है या इंटर स्टेट है। ठीक है, समझ गए। चलिए इसके अलावा एट्थ एंट्री, अगर कभी भी आपके गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, सॉरी डिस्ट्रॉय नहीं, गुड्स आप अगर डोनेट कर दो, डिस्ट्रॉय का बच्चों मैं आगे आपको क्वेश्चन में ही समझाऊंगा क्योंकि इसके दो केस होते हैं। गुड्स अगर आप डोनेट कर दो या फिर चैरिटी कर दो या फिर फ्री सैंपल उनके बांट दो, तो इनकी एंट्रीज तो मैंने सिंपल वाली आपको बताई है, लेकिन अगर ये काम आप विद GST करते हो तो इसकी एंट्री होती है जो भी आपने किया हो। लाइक आपने डोनेशन करी तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, आपने चैरिटी करी तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, आपने फ्री सैंपल बांटे तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट,
और कभी कभी आप ड्राइंग्स करोगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जो भी आप करोगे वो अकाउंट आपको डेबिट कर देना है टू परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स गए आपके पास से, सारे केस में गुड्स गए और आया कुछ भी नहीं। इसके बाद जीएसटी, तो जीएसटी कौन सी लगती है सर? इनपुट। सीजीएसटी अकाउंट या फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, या फिर लगेगी आपकी इनपुट आईजीएसटी अकाउंट या फिर इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, क्योंकि आपके पास से गुड्स जा रहे हैं और आने के लिए कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपकी इनपुट ही लगेगी। ठीक है, चलिए बाकी 2 एंट्रीज़ और करानी है मुझे, आपको 10 एंट्रीज़ करवानी है, तो वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिखवाता हूँ। आप बच्चों ये सारी एंट्रीज़, ये एंट्रीज़ 1 2 3 ये नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, ये 4 5 6 ये भी नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, और ये वाली 7 और 8 भी डाउनलोड कर लो, सॉरी नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम 9th एंट्री। 9th एंट्री हमारी, अगर कभी रिबेट रिसीव हो जाए सर तो क्या एंट्री होगी? अगर रिबेट आपको रिसीव होगी तो इसकी एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट, और इसके साथ साथ फिर से इनपुट, या तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट होगा या फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट होगा, नहीं तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट होगा। लेकिन अगर होंगे तो ये 2 एक साथ होंगे और ये अकेला होगा, इनमें से कोई एक ही होगा पर हर केस में। ठीक है, चलिए 10th, इस बार हमको क्या होगा, हम रिबेट अलाउ कर देंगे। अगर हम रिबेट अलाउ करते हैं तो इसकी एंट्री बनती है रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, इसके साथ साथ जीएसटीज आती हैं बच्चों, और वो आउटपुट होती हैं, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, या फिर आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि हम डेटर को ही रिबेट अलाउ करेंगे जिनसे हमने पैसा लेना है। जिससे पैसा लेना है उससे, मान लो हमें लेना था 1000 रुपये, उसके बाद हमने उसको अगर रिबेट अलाउ कर दी तो कितनी रिबेट अलाउ करेंगे हम उसको? जीएसटी हटा के अलाउ करेंगे। ठीक है, चलिए तो जितने भी % जीएसटी होगा उतना जीएसटी हटाने के बाद उसको रिबेट अलाउ हो जाएगी। चलिए आप नोट डाउन कर लो बच्चों इस चीज़ को भी। ठीक है, चलिए बच्चों आज मुझे आपको कुछ जनरल एंट्रीज समझानी थी। अब हमारा बच्चों कॉन्सेप्ट वाइज ख़त्म हो गया, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह रहा है जो कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही कवर करवाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको कवर करवाऊँगा। ये हमारे जो जनरल एंट्रीज थी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको करवा दी। नेक्स्ट क्लास से अब हम सारे क्वेश्चन करेंगे विद जीएसटी वाले, और उसके बाद इस चैप्टर को फिर ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।